ओके, ये जो लेक्चर होने वाला है वो 10th क्लास के लिए होने वाला है, ठीक है। ये प्रीवियस के फिज़िक्स चैप्टर फिज़िक्स में जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसके लिए ये वीडियो आने वाला है। इसमें मैं क्या करूँगा कि मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं बोर्ड पे, 11 क्वेश्चंस। तो ये 11 क्वेश्चन पे ही पूरे क्वेश्चंस डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो मैं आज इन क्वेश्चंस को बता दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप लोग देखें। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि इनकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, आपको नहीं टॉपिक समझ में आना है, तब मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और अदरवाइज़ आप इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस एक बार बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, एक्चुअली कई बार आता है क्वेश्चन, यही आता है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? किसी भी मैग्नेटिक चारों तरफ, ठीक है ना, जो एरिया होता है जिसमें कि मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं एक पोल से दूसरे पोल में जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। पार्टिकुलर एरिया होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। हमें यहाँ पे टॉपिक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको टॉपिक क्लियर नहीं है, आपको टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो फिर मैं इसी टॉपिक पे दूसरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइन अराउंड द बार मैग्नेट। अब हमारे पास जो बार मैग्नेट होती है उसमें क्या होता है? नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं वो एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जाती हैं, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। तो उन मैग्नेटिक फील्ड को आपको बताना है और उनका एक डायग्राम डायग्राम बना देना है, ठीक है। डायग्राम बनाने के साथ में आप बताओगे भी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है, और कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और सर्कुलर लूप में मूव करती हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिराइव एन एक्टिविटी टू डेमोंस्ट्रेट दैट बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आपको एक कोई एक्टिविटी डिराइव करनी है, आपको कोई एक्टिविटी बतानी है जिससे ये प्रूफ हो सके कि बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड हमको दिखती तो है नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी आपको डिराइव करनी है। तो इसमें क्या कर सकते हो कि कोई बार मैग्नेट है, उसके चारों तरफ आप कंपास लेके जाओगे तो कंपास की नीडल लाइट डिफ्लेक्ट होने लगेगी, इससे हमें पता चलेगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ प्रेजेंट है। सिंपल सी एक्टिविटी है। तो यही एक्टिविटी आप दिखा सकते हैं उसमें, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ऑफ इट लिखा हुआ है पहले से ही। क्वेश्चन नंबर 4, मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल है ना। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर में हम तुम उस साइड में रखोगे जिधर करंट हो, और उसमें क्या करोगे, जैसे मान लो कि ये मार्कर है, ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें क्या करोगे, जिधर करंट जा रहा है, मान लो करंट डाउन से अप की तरफ जा रहा है, तो हम थंब अपना अप साइड में रखेंगे ऐसे और फिंगर को कर्ल्स कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस का डायरेक्शन बताना है, ठीक है। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, फील्ड इन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है ये बताना, ठीक है। आप एक ऐसा डायग्राम बना सकते हो कि इसमें एक बार ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो चारों तरफ होगी ना, ऐसे करके डायग्राम बनाए होंगे। तो उसमें जब ऐसे करोगे तो ऐसे ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज है ना, ऐसे घूम रही एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। आपको ऐसे दिखाना है। ऐसे ही अगर मान लो कि करंट नीचे की तरफ जाएगा तो आप क्या करोगे, थंब नीचे करो, कर्ल करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। सो इस तरीके से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, ठीक है। तो आपको ऐसे दिखा देना है। इस तरीके के क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन रहते जाते हैं। ऐसे डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में मैग्नेटिक फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन इन सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी आप पढ़ चुके हैं। सर्कुलर लूप है कोई, जैसे कि ये है ना, तो ये सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड की लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि हर एक लूप का जो पोर्शन होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड का लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। एक में क्लॉकवाइज होगा, एक में एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो सर्कुलर लूप है उसमें करंट क्या होगा, जो सर्कुलर लूप है, ठीक है। करंट यहाँ से गया ऐसे, तो ये डाउन साइड जा रहा है करंट, इधर से जब ये इधर आएगा तो ये अप साइड जाएगा। मतलब क्या होता है कि सर्कुलर लूप में करंट का डायरेक्शन बदलता है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बदल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, यही क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली साल में, 11 क्वेश्चन लिखे हैं, ब्रह्मास्त्र है ये, ठीक है। तो इसके साथ में ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? पहला तो करंट इफेक्ट करता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद में लेंथ और एरिया भी डिपेंड करते हैं, एरिया और लेंथ वगैरह जो होता है वो भी इफेक्ट करता है। टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, टेम्परेचर भी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह होता है अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह इफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल यही है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में वी पुट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कर्ल द फिंगर अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, सो वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है कौन? राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में। उसके बाद में व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब वही सॉलिनॉइड। इसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर में आपने क्या किया, इंसुलेटेड वायर लपेट दिया चारों तरफ, इंसुलेटेड वायर। तो इसमें क्या होगा कि ये इंसुलेटेड जो वायर होता है वो जब उसमें करंट फ्लो करेगा तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेगा, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड तभी जनरेट करेगा जब तक इसमें करंट पास हो। तो जब तक करंट पास होगा तब तक मैग्नेटिज्म जनरेट होगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो इस टाइप के जो मैग्नेट होते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है, ठीक है। इसको भी आपने ये सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं इसलिए मैं इनको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि भाई ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूँगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, कह सकते हो। सोलेनॉइड क्या होता है? नाइट्रोन की जो सॉफ्ट रॉड होती है उससे चारों तरफ इंसुलेटेड वायर लपेट देते हैं, तो इससे में क्या होता है, मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है। ये आर्टिफिशियल मैग्नेट भी कहा जाता है, ठीक है, बनाया जाता है, नेचुरल नहीं मिलता है। ड्रॉ इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बता देनी है। सोलेनॉइड क्या होता है भाई? ऐसे कोई सॉफ्ट आयरन की रॉड है और उसके चारों तरफ हमने वायर लपेटा हुआ है, ठीक है। तो यही तो सोलेनॉइड होता है। इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस दिखा सकते हो, नॉर्थ टू साउथ, जहाँ से लाइंस निकल रही हैं वो नॉर्थ और जहाँ पे जा रही है वो साउथ। कोई जरूरी नहीं कि ये नॉर्थ होना और ये साउथ होना, इधर साउथ इधर नॉर्थ भी कर सकते हो। मैग्नेटिक की लाइंस में दिखा दी नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे डायरेक्शन बना देना। नेक्स्ट देखो एप्लीकेशन ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड थंब रूल, वो क्या बताता है? मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो उससे एक फोर्स भी जनरेट हो जाता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैन बी पता किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमें क्या बताता है? मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताता है, ओके। नेक्स्ट देखो स्टेट वेदर एन अल्फा पार्टिकल विल एक्सपीरियंस एनी फोर्स। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन सारे आपको अपने आप ट्राई करने हैं। ये वाला जो अल्फा पार्टिकल वाला क्वेश्चन है इसमें क्या होगा? इट इज प्लेस्ड इन द फील्ड एट रेस्ट। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के रेस्ट में, जब मैग्नेटिक फील्ड है उसमें आपने अल्फा पार्टिकल को रखा तो अल्फा पार्टिकल में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ना ही कोई फोर्स लगेगा ना कुछ लगेगा, ठीक है। सो पहले में देयर इज नो फोर्स विल एक्ट ऑन द अल्फा पार्टिकल। सेकंड में क्या होता है? इट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइन। अब किसी चीज को पैरेलल जाएगा तब भी मैग्नेटिक फोर्स उस पर वर्क नहीं करेगा, ठीक है, अल्फा पार्टिकल पे। लेकिन परपेंडिकुलर अगर जाएगा, परपेंडिकुलर अगर अल्फा पार्टिकल रख दोगे तुम तो उस पर एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो उस टाइम पे यानी किस कंडीशन पे अल्फा पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स काम करता है? सिर्फ परपेंडिकुलर लगता है, पैरेलल और रेस्ट में नहीं लगता है, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस थे। आई होप यू जस्ट लाइक दिस कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।